स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स आप जानते हैं कि एक ऐसा नंबर, जैसे चले मैं यूँ बात करता हूँ कि एक ऐसा नंबर हो जिसका कि मैं स्क्वायर करूँ और आंसर जो है मेरा नेगेटिव में आ जाए। ठीक है, जो कि हमने एक रिलेशन पढ़ा था एक इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन जीरो के इक्वल हो, तो इसमें फिर हम अगर सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाता है माइनस वन के, और फिर अगर हम एक्स की वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर रूट लें तो ये इक्वल टू आ जाता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन, जिसको कि फिर एक स्विस मैथमेटिशियन ने ये कहा था कि आप इसे अयोटा यानी इमेजिन कर लें कि ये अयोटा है। ठीक है, और मतलब स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन जो है ये अयोटा के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर में जो इमेजिनरी पार्ट का एक जो हम कहते हैं कि इजाफा हुआ या उसका जो इंट्रोडक्शन हुआ, वो इस तरीके से उसका एक मतलब ये स्टार्टिंग हुई है इस तरह से। ठीक है, हर जो हमारा रियल नंबर जैसे 5 है ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसलिए कि मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें जो 5 इसका रियल पार्ट है और जो 0 जो कि आयोटा चूंकि इसमें नहीं है इसलिए हम 0 आयोटा कहेंगे, ये इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। ठीक है, इसलिए इसको सिंपल 5 लिखा जाता है। या फिर हम इसे जो है वो अगर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना चाहें कि इसका रियल एक्सिस के लॉन्ग जो 5 इसने डिस्टेंस तय किया हुआ है और इमेजिनरी एक्सिस के लॉन्ग जिसने डिस्टेंस तय किया हुआ है वो 0 किया हुआ है। ठीक है, तो ये मतलब इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है हम समझ सकते हैं इसे। अब एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है अंडर एडिशन या मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात कर रहे हो तो ये क्या होगी। चलें सबसे पहले मैं एडिशन के अंडर बात कर लेता हूँ कि अगर हम नंबर्स को ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है, जैसे मैं सिंपल नंबर्स उठा लेता हूँ कोई 3 और 5। ठीक है, अब ये ऐड हो रहे हैं, एक तो ये कि इनके डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि इनकी तरतीब अगर बदल दी जाए, 5 पहले लिख दिया जाए 3 बाद में लिख दिया जाए, दोनों तरह से आपका आंसर जो है वो 8 ही आएगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम ये बात तो हम जानते ही हैं क्योंकि हमने ये रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी में पढ़ा ही था। ठीक है, अब अगर मैं ऐसा कहूँ कि ये 3 जो है इसका रियल पार्ट और इसका इमेजिनरी पार्ट भी मैं साथ ही लिखूं, मतलब 0 आयोटा, ये 0 इसका इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, फिर इसी तरीके से 5 और प्लस 0 आयोटा, और फिर कि अगर हम इन्हें ऐड करते हैं, ठीक है, इस तरह से कि इसके रियल पार्ट्स आपस में ऐड होते हैं, 3 और 5 आपस में ऐड होंगे, ये कितने बन जाएंगे 8, और 0 आयोटा और 0 आयोटा ऐड हो जाएंगे तो ये आपस में 0 आयोटा इनका आंसर आएगा। जबकि यहाँ पे अगर आप देखें तो 5 प्लस 0 आयोटा, इसमें हम 3 प्लस 0 आयोटा ऐड कर रहे हैं, तो 5 प्लस 3 भी 8 ही होता है और 0 प्लस 0 ये भी 0 आ जाएगा। दोनों तरह से आप देख सकते हैं दोनों साइड्स का आंसर सेम आ रहा है। इसका मतलब कि जो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में होल्ड करती है। अब अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह का होता है 3 प्लस 4 आयोटा, ठीक है, अब जारी बात है इसमें मैं एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट करें ऐड कर रहा हूँ 5 प्लस 7 आयोटा या 5 माइनस 7 आयोटा, चले नेगेटिव नंबर वाला कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिया मैंने। ठीक है, इसकी तरतीब में बदल देता हूँ, मैं लिखता हूँ चले 5 माइनस 7 आयोटा पहले लिख देता हूँ और इसमें मैं प्लस कर देता हूँ 3 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आएगा मतलब 3 और 5 ऐड करें तो कितना बन जाएगा। चलें इसको इस तरह से हम लिखेंगे, ये रियल पार्ट्स हैं प्लस 4 आयोटा और माइनस 7 आयोटा, ये इसके इमेजिनरी पार्ट्स हैं, तो रियल पार्ट ऐड हो जाएंगे 8 आ जाएगा और इमेजिनरी पार्ट ऐड होंगे ये माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह रियल पार्ट्स ऐड हो जाएंगे 5 प्लस 3, ये क्या आ जाएगा 8। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट्स में माइनस 7, मतलब जो इसके वो पार्ट्स या वो टर्म जिनमें का आयोटा आ रहा है 7 आयोटा माइनस का और प्लस 4 आयोटा, ये आपस में ऐड हो तो बड़ी रकम है माइनस 7, साइन बड़ी रकम का आएगा, 7 में से 4 माइनस कर देंगे 3 रह जाएगा। ठीक है, 3 आयोटा। तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ का आंसर सेम है, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में होल्ड करती है अंडर एडिशन। तो इसलिए मैं अब जो है इसे एक जनरल जो क्या कहते हैं, हम अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर उठा ले, अगर हम a प्लस आयोटा b, तो उसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, a प्लस आयोटा b जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मतलब कि इसमें अगर हम मैं c प्लस आयोटा d कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड कर लूं, ठीक है, और इधर से मैं क्या करूं कि c प्लस आयोटा d में अगर मैं कोई मतलब जो ये a प्लस आयोटा b कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करूं तो ये दोनों का आंसर हमारा सेम आएगा। अब हम इसी प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेशन में भी पढ़ लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में भी आया ये बात एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। ठीक है, तो चलें देखें, पहले नंबर से हम समझते हैं। जैसे 5 है,
5 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें या 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, हमारा आंसर जो है वो क्या आएगा, 15 ही आएगा। ठीक है, ये बात याद रहे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जैसे कि हमने पहले भी पढ़ रखा है कि ये दो रियल नंबर्स, मतलब कोई से भी दो रियल नंबर जब हम उठाते हैं रियल नंबर की प्रॉपर्टी में ये होता है। और इसी तरह अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले रहे हैं तो ये कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, यानी जैसे Z1 और Z2 अगर दो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो ये उनके लिए ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर ये रियल नंबर्स की मैंने बात की, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 और 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 15 ही आता है आंसर। अब इसी तरह अगर मैं इसको 5 को लिख देता 5 प्लस 0 आयोटा, ठीक है, और 3 को लिख देता 3 प्लस 0 आयोटा, ठीक है, इसी तरह 3 को 3 प्लस 0 आयोटा और 5 को 5 प्लस 0 आयोटा। अब अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करें तो आप देख सकते हैं 5 पहले 3 से मल्टीप्लाई होगा और फिर 5 जो है वो 0 आयोटा से, तो 0 बन जाएगा, तो 0 आयोटा मीन 0 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 3 से मल्टीप्लाई होके 15 आ जाएगा। ठीक है, ये 5 की मल्टीप्लीकेशन मैंने दोनों नंबर से समझाई है आपको। फिर इसी तरह 0 आयोटा जो कि 0 ही है, 3 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा और फिर 0 आयोटा से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर -1, लेकिन -1 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर आएगा 15 प्लस 0 और इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या आ जाएगा, 15 प्लस 0 15 ही होता है। ठीक है, और इसी तरह अगर हम अब राइट साइड की बात करें तो यहाँ पर 3 पहले 5 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 जो है वो 0 से 0 आयोटा से, मतलब 0 बन जाएगा, तो ये 3 5 से 15 आया। फिर इसे 0 आयोटा 5 से मल्टीप्लाई होगा फिर 0 से, तो ये भी 0 बन जाएंगे। तो इस तरह 15 प्लस 0 15, दोनों आंसर जो है साइड्स के वो सेम आ रहे हैं, 15 15। ठीक है, तो अगर इसी तरह अब मैं अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूँ, ठीक है, ये तो नंबर से मैंने समझाया आपको, क्योंकि नंबर्स में हमने ये प्रॉपर्टी पहले से पढ़ी हुई है, एकदम से हमें बात समझ में आती है। अब मैं अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूँ, फर्ज करें चलें 5 प्लस 4 आयोटा, ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 प्लस 2 आयोटा से। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं चलें इसका बल्कि हम ऐसा करते हैं कि दोनों का आंसर इनके नीचे लिखेंगे। ठीक है, 3 प्लस 2 आयोटा और देखेंगे कि दोनों साइड्स का आंसर क्या सेम आता है या हमारा डिफरेंट आता है। ठीक है, 5 प्लस 4 आयोटा, बस इनमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हमने समझना है। 5 पहले 3 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 5 जैसे मल्टीप्लीकेशन ही होती है, 3 प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 आयोटा जो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 4 आयोटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक 3 प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। सेम यही प्रॉपर्टी इधर भी अप्लाई होगी, 3 पहले जो है वो 5 प्लस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और फिर 2 आयोटा जो है वो 5 प्लस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। अब देखें इसमें मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 5 3 से भी मल्टीप्लाई होगा और 5 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, 5 3 से 15 और 5 2 से 10 आयोटा। ठीक है, इसी तरह 4 3 से 12 आयोटा और 4 2 से 8 आयोटा स्क्वायर, और ये बात आप जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर जो है किसके इक्वल होता है, -1 के। इसी तरह सेम यहाँ पे भी आप देखेंगे तो 3 5 से 15, 3 4 से 12 और आयोटा भी आएगा साथ में, इसी तरह 2 5 से 10 और 2 4 से 8 आयोटा स्क्वायर की जगह फिर हम रिप्लेस कर देंगे किसे जी, -1 को। ठीक है, यहाँ तक हम आ गए। अब देखें इससे नेक्स्ट अगर सिंप्लीफाई करें तो ये 15 और ये -8 बनता है, +8 -1 से मल्टीप्लाई -8, 15 में से 8 माइनस करें क्या आएगा 7, 10 प्लस 12 कितना बनता है 22 आयोटा। इस साइड का आंसर हमारा ये आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो 15 और -8 कितना बना 7, 12 और 10 कितना बना 22 आयोटा। दोनों साइड सेम आ गई हैं, मतलब अगर ऑर्डर पेयर फॉर्म में देखें तो 7 इसका रियल पार्ट, 22 इसका इमेजिनरी पार्ट, इसी तरह यहाँ भी रियल पार्ट 7 और इमेजिनरी पार्ट 22। ऑर्डर पेयर फॉर्म में भी हमने देख लिया कि दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, इसका तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो मल्टीप्लीकेशन में है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में होल्ड करती है। और फिर जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा कोई a प्लस आयोटा b कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो और c प्लस आयोटा d कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो फिर इसी तरह c प्लस आयोटा d इसको पहले लिख दिया जाए और a प्लस आयोटा b को बाद में लिख दिया जाए, तो दोनों का आंसर जो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन में वो एक जैसा आएगा।